आप उसको दिफाई लिहाज में देखें, आप सियासी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो उनकी है, या उनकी जो आर्मी की टॉप की लीडरशिप है, या आप साइंटिस्ट को देखते हैं, ये तीनों कैटेगरीज़ की जो लीडरशिप है वो अब तक जो है वो मतलब ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। वो निशाना बन चुके हैं इसराइल का। ईरान जो इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है वो अब सबके सामने है कि वो 10 मिसाइल जो है उनके ऊपर दागता है तो 10 में से एक जो है वो जाके हिट कर रहा है। जॉर्डन और सीरिया ही उसको गिरा देते हैं। ऑब्वियसली उसको रुकावटें हैं, वो उनकी जोग्राफियाई लिहाज से हैं या उनके पास टेक्नोलॉजी का कम होना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। लेकिन दोनों के माबैन इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, चूँकि इसराइल ये तवक्को ही नहीं रखता था कि ईरान जो है वो रिएक्ट करेगा, और शायद ईरान को भी ये तवक्को नहीं थी कि इतने अरसे के साथ, तवील अरसे के साथ उसकी चलती रही है। अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, धमकियां चल रही थी, वो अमेरिका धमकियां दे रहा था, ये अमेरिका मुर्दाबाद, और उसकी धमकियों को रिफ्यूज़ कर रहे थे। इन्हें ये तवक्को नहीं थी कि इसराइल इस लेवल पे जाके हमारी टॉप लीडरशिप को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि नुकसान पहुंचा है। अब लेकिन आप ये देखें, जहां टेक्नोलॉजी है तो दूसरी कौम के पास जो है ना एक बड़ा सब्र भी है, और ईरान पहले से 10-10 साल तक जंगें लड़ता रहा है। ईरान बड़े अरसे से प्रॉक्सी वार कर रहा है। ये सारी चीज़ें चूँकि चल रही हैं, तो अब ईरान उसी सूरत में कामयाब हमें दिखाई देता है जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, अगर ये जंग जो है प्रोलॉन्ग होगी। ठीक है, अगर आपने कहा ये प्रोलॉन्ग होती, आपको नहीं लगता कि जो आज ईरान का बयान है कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने कौम का मोराल अप रखने के लिए बोला गया है? क्योंकि दुनिया जानती है कि इस वक्त जो है ईरान बुखलाहट का शिकार है, खोखला हो चुका है। क्योंकि देखिए, इसराइल आता है तो इसराइल उनके अगर ऑयल रिसोर्सेज पे अटैक करता है, उनके गैस रिसोर्सेज पे अटैक करता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, उनकी लीडरशिप, उनकी प्रॉक्सीज जो उनकी सबसे बड़ी पावर थी वो सब खत्म हो गई। तो फिर सरेंडर करना या ना करना फिर क्या मैटर करता है? जब सब चीज़ें बर्बाद कर दी, कुछ भी नहीं वो छोड़ेगा ईरान में, तो फिर ईरान कैसे खड़ा होगा? ईरान का वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान की वो इकोनॉमी। अभी देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी है, सब जानते हैं अफगानिस्तान का आज क्या हाल है। देखें, अफगानिस्तान का कुछ भी हाल हो, एक वो कौम होती है जिसके पास कुछ नहीं है, एक वो हैं जिनके पास बहुत कुछ है। ठीक है, तो जिनके पास बहुत कुछ है, जो आपके दावा करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, इसराइल उसके पास टेक्नोलॉजी का वो दावा कर रहे हैं कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। ईरान के 10 लोगों का जाना और इसराइल का एक बंदे का मरना जो है ना वो इक्वल होता है। उनकी कौम अपनी गवर्नमेंट का गिरेबान पकड़ती है, इसराइली पकड़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अंदर खाते जो है ये अंदरूनी तौर पे उस कौम के अंदर ये बन रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप उठाया ईरान के ऊपर अटैक करके, अब हमें परेशानी में डाल दिया है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है। आप अफ़गानिस्तान के पास कुछ नहीं था, लेकिन अमेरिका को नुकसान करना पड़ा अपना, अमेरिका जंग हारा और यहाँ से उसे भागना पड़ा। आज तक जो है ना उसे अपनी जान छुड़ाने के लिए सारा कुछ करना पड़ रहा है। अब आप दूसरी सिम में देखें, ईरान का भी सेम सिचुएशन है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, और मुसलमान के पास कुछ भी नहीं होता तो एक ताकत होती है, वो अल्लाह की ताकत है। वो बिलीव करता है कि अल्लाह उसके साथ है। आप थ्रू आउट द हिस्ट्री उठा के देखें, मुसलमान तो हमेशा से जो है ना वो खाली हाथ ही रहे। कब इनके पास था कि लाखों की फ़ौज और चढ़ाई की हो किसी और उसके ऊपर? हमेशा सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में फ़ौज होती थी, लाखों का मुकाबला करते रहे। तो ये दरअसल 2 खित्तों की या 2 स्टेट्स की लड़ाई नहीं है, ये 2 कौमों की लड़ाई है। ये मुसलमान और यहूद की लड़ाई है, और मुसलमान के पास तारीख़ में कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन कामयाबी इनको ज़रूर मिलती रही है। वो इनके पास जज्बा होता है, वो अपने जज्बा ईमानी के ऊपर जो है ना अपनी कौम का मोराल बुलंद करने के लिए करते रहे, और इसका बेनिफिट मिला है। आप देख लें उठा के, आप हिस्ट्री मेरे से ज़्यादा जानती होंगी, आप देखें हिस्ट्री के अंदर जब भी किसी कौम के लीडर ने आगे बढ़ के कहा है ना अपनी कौम का मोराल बुलंद करने के लिए, जैसे कि ईरान वाले कह रहे हैं क्यों करें सरेंडर, हम तो पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं, हम तो हैं ही हक के लिए। और आप देखें भी ये हक की और बातिल की लड़ाई है कि ये तो नहीं हो सकता कि ईरान खुद एक एटॉमिक पावर है, वो कह रहा है कि आप ना रखो। ये कैसे हो सकता है कि आप खुद अपने घर के अंदर वो तमाम सहूलतें रखें और अपने हमसाये से कहेंगे नहीं जी आपने एटमी पावर नहीं बनना, आपने ये वाली सहूलत नहीं रखनी है। तो ये सबका राइट है, डिफेंस सबका राइट है, और ये हमेशा से होता हुआ चला आ रहा है। आप देखेंगे एट द एंड इसमें फतह जो है वो ईरान की ही। सबसे पहली बात तो ये है कि
भले इसराइल था या ईरान और अमेरिका था, हाँ। उन लोगों ने ईरान को बहुत लाइट सर, इस लिया। तरफ आ जाए। हाँ। जो उन्होंने एक सोचा हुआ था कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, हाँ। तो ईरान ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि इसराइल अपनी अगले 100 साल तक भी याद रखेगा कि हमारे साथ ईरान ने क्या किया। अच्छा। सेकंड बात रही आपकी अमेरिका वाली, तो अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो सोचें कि रशिया कहाँ खड़ा होगा, आपका चाइना कहाँ पे खड़ा होगा। जी। वो कंट्रीज़ जो ईरान को सपोर्ट करते हैं। आज प्यूटन का बयान आपने शायद सुना होगा कि उसने ये कहा कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान इस हद तक फाइट करेगा। हाँ, इतना ईरान के मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी उसके पास है। हमने ईरान को मदद की भी, वो करवाई कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद नहीं चाहिए। ये पुतिन ने बोला है। ये आज प्यूटन का बयान है जो मैं अभी ट्विटर पे देख के आया हूँ। अच्छा, चले ठीक है। ईरान इस वक्त बड़ी बहादुरी से लड़ है। लड़ना या सरेंडर ना करना एक अलग चीज़। अगर ईरान इसराइल और अमेरिका के सामने खड़ा रहता है और वो एक के बाद एक, जिस तरह उनकी मिलिट्री उन्होंने चीफ मार दिए, उनकी बड़ी लीडरशिप उन्होंने ख़त्म कर दी। ईरान की बड़ी पावर थी उनकी प्रोक्सीज, वो प्रोक्सीज उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब अगर इसराइल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है, उनके ऑयल और गैस रिजर्व को टारगेट करता है, उनके सारी की सारी इकोनॉमी को टारगेट करता है, तो फिर देखिए लड़ना ना लड़ना तो मैटर ही नहीं करता। मेरी बात सुने, इस वक्त जब कुछ बचेगा ही नहीं ईरान के पास। आप ईरान की तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं। जी बताएं। ये करबला का जो है वो मैदान है, यहाँ पे मुसलमान कंट्री है ईरान, वो डरने वाला नहीं है। इस वक्त बका की जंग लड़ी जा रही है। आपने आज उसका जो ईरान का खमीनी है उसका बयान नहीं सुना? हाँ। कि हम जो है वो शहीदों के वारिस हैं, इमाम हुसैन की वो धरती है, करबला का जो है ना वो मुल्क है, तो हम अपनी बका के लिए हर हद पार करेंगे। अमेरिका इस जंग में कभी भी नहीं कूदेगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जो मेरा तजिया है। अमेरिका इस जंग में कभी इसराइल सर, ये तो इसराइल समझ नहीं आ रही। इसराइल अमेरिका की इजाजत के बगैर ईरान पे हमले नहीं कर सकता, और अगर अमेरिका नहीं है तो फिर अमेरिका ईरान को क्यों बोल रहा है कि सरेंडर कर दो, मैं हथियार आपको गिरा बता दो? रहा हूँ, भले अमेरिका था या इसराइल है, उन लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि सामने से क्या रिटेलिएशन आएगी। हाँ। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पास क्या हो गया। सर क्या रिटेलिएशन? ईरान ने अब तक कोई इसराइल का कोई मिलिट्री का बंदा नहीं मारा, कोई चीफ नहीं मारा, ना उनके कोई मिलिट्री टारगेट्स किए हैं। शहरों के ऊपर मिसाइल गिराने से इसराइल थोड़ी ना कमजोर पड़ेगा। हम देखें इस ईरान के अंदर से कितने लोग पकड़े गए जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे। हाँ, ठीक हो गया। कितने लोग पकड़े गए? हाँ, औरतें भी और मर्द भी। तो सब पकड़े गए ना आज। हाँ। उन्होंने कई को फांसी भी दे दी है। हाँ। तो वो जो प्रॉक्सी थी उनमें से काफी लोगों को पकड़ लिया, उन लोगों ने उनको सजा भी दी है। तो दोनों तरफ से जो है वो मिसाइल वहाँ से भी आ रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम आई सपोर्ट ईरान। मैं ईरान के साथ हूँ। हाँ। ईरान इज अ मुस्लिम कंट्री एंड माई ब्रदर कंट्री। देखिए पाकिस्तान मुझे इस इससे वक्त कोई गर्व नहीं है कि आप- मेरे मुल्क की लीडरशिप कहाँ खड़ी है। मैं बहैसियत मुसलमान ईरान के साथ हूँ। देखिए हमारा मुल्क इस वक्त ईरान को सपोर्ट कर रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मिलिट्री वाइज हम सपोर्ट नहीं कर रहे। और इस मैंने अभी वक्त बयान और देखा उस है। वक्त हाँ, मैंने अभी ट्रंप का एक बयान देखा है जिसमें उसने पाकिस्तान से जो है वो अड्डों की डिमांड की है। सच में आई डोंट नो कि वो सच है या झूठ है। मैंने अभी फेसबुक पे देखा है, एक पोस्ट चल रही थी, और एक चैनल है बाहर कंट्री का, उर्दू में वो काम करते हैं, मैंने वो भी देखा है। उसमें भी वो कहा जा रहा था कि ट्रंप ने डिमांड किया कि मुझे पाकिस्तान से अड्डे दिए जाएं। और वो फिर वही हाल करेगा जो अफगानिस्तान में उसने किया। ट्रम्प की भी तो एक प्लानिंग है ना। जाहिर सी बात है। अच्छा देखिए इस वक्त पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया इस वक्त जी इस जस्तजू में लगा हुआ है कि हमें कोई ना कोई खबर ये मिल जाए कि पाकिस्तान जो है ईरान को कोई मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है। कोई हमें ऐसी चीज़ मिल जाए जो पाकिस्तान ने कोई जहाज़ दे दी हो, कोई मिसाइल दी हो, कोई असला दे दिया हो। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो है सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और देखिए अगर पाकिस्तान कोई अटैक इसराइल के ऊपर करता है ईरान की मदद में, तो कोई भी चीज़ अगर हवा में फायर होती है तो रडार उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और इंडिया चाहता है कि मैं इसराइल और साथ साथ अमेरिका को ये बता सकूं कि पाकिस्तान आप दोनों के खिलाफ जाके ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। सुने, जब पाकिस्तान और इंडिया का आपस में ये जंग हुई तो क्या हमारे मुल्क से ईरान की जो है वो नहीं पकड़े गए ड्रोन्स इसराइल के? तो हमने क्या कर लिया? अगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा होगा या इन फ्यूचर उसकी कोई प्लानिंग होगी सपोर्ट करने की। अगर है भी सही तो मुस्लिम कंट्री है, तो ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। लेकिन हम अपने हथियार नहीं दे रहे हैं सर। मैं भी यही कह रहा हम नहीं हूँ, दे अभी रहे। तक हमारे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि पाकिस्तान ईरान को
कुछ चीज़ें फराहम कर रहे हैं, ऐसी कोई खबर नहीं है हमारे पास। बस हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल support ईरान। पॉलिटिकली हम सपोर्ट कर रहे हैं Yes. कि ईरान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखें, जो इसराइल ने किया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया उसकी जो है वो मजम्मत कर रही है कि वो एक आज़ाद कंट्री है। इसराइल क्या इस दुनिया का जो है कोई बदमाश लगा हुआ, मुझे बताएं। उसने जो सोच के ईरान पे हमला किया था कि मुझे आगे से ये रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो अब तो वो ईरान के जदीद जो मिसाइल्स हैं वो देख के परेशान हो गए हैं कि अब ये तो नेतन्याहू कहे कि मुझे आयतुल्ला जो है ना खामिनाई जब तक नहीं मरता तब तक जंग जारी रहेगी। बड़ी लीडरशिप तो ईरान के अंदर ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है उनकी बड़ी लीडरशिप छुपती फिर रही है, तो ये जीतना या ये सरेंडर करना ही होता है। जब आप छुप रहे हैं तो मतलब क्या है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, वो तो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं वो तो। ईरान लेकिन फाइट कर अब देखिए ना, अगर इसराइली फाइटर ईरान की फिजाओं के अंदर घूम रहा है फाइटर जेट्स, तो किसका क्या मतलब है? ईरान सेफ तो नहीं है ना, हमला तो हो रहा है उसके ऊपर। बहरहाल देखिए, जंग तो हो रही है, वो अपनी बका, जंग हो रही है वो ना। लड़ रहे हैं अपनी बका के लिए, हाँ। वो लड़ रहे हैं अपनी बका के लिए। तो ईरान को क्या करना बाकी चाहिए? leadership की आप ईरान बात की देखें। समझदारी क्या है इसमें, बताएं। बाकी लीडरशिप की आप बात कर रही हैं, तो ये एक बड़ी प्री प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि उनके 5 लीडरशिप को उन्होंने अगर ख़त्म कर दिया तो पीछे को बंदे नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास एक जदीद जो है वो अपना एक सिस्टम है और पूरी एक लंबी प्लानिंग है, पूरा एक वो अपना निज़ाम लेके चल रहे हैं। खुदा न खासा अगर खमीनी को कुछ होता है तो सामने आ जाएगा कि इस मुल्क को अब कौन लीड करेगा। तो जिस तरह मोसाद एजेंसी ईरान के अंदर काम कर रही है और हमने देखा कि जिन लीडर्स तक पहुंचना नामुमकिन है, उन्होंने तो उनको पकड़े गए हैं, टारगेट रा के एजेंट भी पकड़े गए हैं। किया। तो रा और मोसाद इकट्ठे काम करते हैं ना, ऐसे ही है, बिल्कुल। वो तो एक है। ईरान बिल्कुल और ऐसे ही है। की अगर बात करें तो इस वक्त इंडिया के ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं और इसराइल भी, लेकिन इंडिया और इसराइल एक है। इंडिया के ईरान से ताल्लुकात अपने मुफादात की हद तक हैं, पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए। आपको याद होगा कि जब कुलभूषण पकड़ा गया था वो कहाँ से आया था? ईरान की साइड से आया था। जब वो सारा मामला इशू हुआ, जो भी हुआ, बहरहाल मैं उस कहानी को नहीं छेड़ना चाहता, तो मैं ईरान के साथ हूँ, ईरान का सपोर्ट। बात सुनिए, आपने एक वर्ड यूज़ किया कि ईरान बुखलाहट का शिकार है। तो बुखलाहट का शिकार तो वो लोग हैं जो ट्रंप से 1 घंटा 20 मिनट बात कर रहे हैं। बुखलाहट का शिकार तो वो लोग हैं जो अपने बेटे की शादी डिले कर रहे हैं। अगर ईरान का कोई खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जज्बे से वो लड़ है, बिल्कुल। उसने इसराइल का नुकसान किया है, देख रहे हैं, ठीक बिल्कुल इसी है। तरह। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं, हम कह रहे हैं कि ईरान का अभी तक एक भी ऐसा टारगेट नहीं है जिसने इसराइल की मिलिट्री को टारगेट किया, इसराइल के किसी चीफ को मारा हो, लेकिन इसराइल तो उनकी लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं ना। तो इसमें ईरान और इसराइल की जो आप जंग देखते हैं उसमें वो 2 ताकतें लड़ी हैं, अमेरिका और इसराइल एक है, ठीक नहीं, है। इसमें- और इधर ईरान लड़ा और ईरान के पास सैंक्शन है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ। आप इसराइल इस वक्त आपको अल जज़ीरा को हाँ। बिल्कुल उन्होंने बैन कर दिया है कि ये कवरेज नहीं करेगा। देखें, इसराइल से वो उनकी एक प्लानिंग है, वो अपने यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं किसी। ये नहीं है कि ईरान खबर को नहीं निकलने खबर दे नहीं निकलने दे रहे हैं, फुटेज नहीं निकलने दे रहे हैं, वो कौम खुद नहीं निकाल रही है। हमारे यहाँ कोई मसला होता है, लोग जो हैं सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पे टैंक जा रहे हैं, फौजी जा रहे हैं, उनकी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्हें इस हवाले से वो 1 करोड़ की आबादी है, लेकिन 1 करोड़ की आबादी के अंदर जो है ना वो मुनज़्ज़म है और उनके पास आप ये कहेंगे कि उनके पास ये शऊर है कि मुल्क की सामलियत के लिए, सालमियत के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है, क्या करना है। इसराइल से वीडियो देखी है कि लोग लड़ रहे हैं और एयरपोर्ट के ऊपर रश है कि हमने जो है इसराइल से जल्द निकला है। बंकर्स के अंदर जाते लोगों की हमने लड़ाइयाँ देखी हैं कि भाई दूसरे का गिरबान। खौफ तो है इसराइल में सर, ये सिर्फ ना कि- इसराइल के लोग वहाँ पे नहीं है, खौफ तो है। मैंने तो हाँ, आपसे खौफ पहले तो कहा है कि उन्हें भाई। खौफ है, हाँ। उन्हें खौफ है, वो एक लग्जरी ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है, तो उसे तो खौफ होगा। एक पैदल गुजरने वाला शख्स है, एक आम घरों में रहने वाला शख्स है, उसे किस चीज़ का खौफ है? उसके पास एक जज्बा ईमानी है। जहाँ तक ताल्लुक है कि टेक्नोलॉजी का या हिट ना करने का, आप कह रही हैं कि इसराइल की लीडरशिप को हिट क्यों नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है? खुद जो उसका घर है, इसराइली प्राइम मिनिस्टर का, उसका आबाई जो घर है, उनकी फैमिली वाले हैं, वो हिट हुआ है। और इतनी बड़ी उनकी जो ऑयल रिफाइनरी है उसको हिट किया गया है हीफा में, कैपिटल सिटी को और भी हिट किया, बिल्कुल। हिट हो रहे हैं। हाँ। अभी रिसेंट फुटेजेस और वो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये नहीं कि इसराइल का नुकसान नहीं हो रहा, हो रहा है इसराइल का सर, नुकसान हो हो रहा है। हाँ। आप ये देखें कि एक बड़ी ताकत का एक छोटी ताकत के साथ मुकाबला करना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसराइल तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। आप ट्रंप के बयान को उठा के तो देखें, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये तवक्को नहीं थी कि
इस तरह करेगा, रिटेलिएशन आएगी, रिटेलिएशन आएगी, हाँ। रद्द अमल इस तरह का ईरान देगा। तो ईरान ने तो पूरी मुस्लिम उम्मा का क्या, आप रशिया को देखें, आप चाइना को देखें, रशिया क्या कह रहा है, रशिया वार्न कर रहा है अमेरिका को कि आपने इस जंग के अंदर ना फौजी इमदाद नहीं करनी है, आपने किसी किस्म का ताउन नहीं करना है। टर्की सामने आया है, वो क्यों आया? वो इसीलिए आया है कि पहले उन्होंने इसराइल का जो हमला है उसके बदले में, रिएक्शन में ईरान का साथ देखा ठीक है। कि बस इसराइल आपके क्वेश्चन आप मैं ये देखिए, ये जंग है एटमी पावर की, बिल्कुल क्योंकि नेतन्याहू का एक 10 या 11 साल पुराना क्लिप वायरल हो रहा है कि 2 कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज के पास, एक पाकिस्तान के पास तो एटम बम आ गया, लेकिन ईरान के पास अगर आ जाएगा तो ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वो कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस ये खबर बताती है कि ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम नहीं करेंगे। देखिए सर, हम इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, किसी के न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना, न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय करना, साइंटिस्ट को डिस्ट्रॉय करना। इसराइल कहीं ना कहीं मुस्लिम पावर से खौफ ज़्यादा है, इससे कोई डिसएग्री तो नहीं कर रहा ना? ठीक है। अब आप दोनों की तरफ देखिए, अब ईरान कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर जो है ना हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करूंगा, ये बहुत ताकतवर मिसाइल है, ठीक है। ईरान करेगा इसराइल पे, इसराइल क्या करेगा? मेरा अभी भी क्वेश्चन यही है। नहीं, इसराइल जो भी करे, लेकिन हम आपने पहले भी एक बात की कि इसराइल में इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हो रही, ईरान में जिस तरह से तबाही लीडरशिप की हो रही है, लीडरशिप की तबाही हो जा रही है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो एक शेर है जिसका एक मिसरा है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनसे हमें तवक्कुआत होती हैं कि हमारा साथ देंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, अब ईरान के लिए सबसे बड़ी रुकावट वो बन रहे हैं। अब देख लें कि उर्दन है, शाम है, उसके ईरान के ज़्यादातर मिसाइल्स हैं वो उर्दन इसराइल पहुंचने से पहले ही खत्म कर, जॉर्डन भी गिराता है सब। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और दूसरा ये कि किसी के एसेट्स पे हमला करना इस तरह, इसराइल कौन होता है, वो कौन होता है डिसाइड करेगा कि ये पावर बने या ना बने? कौन होता है? अमेरिका कौन होता है? अमेरिका सबसे बड़ा कातिल है। अब नेतन्याहू को देख लें, बुचर है वो, किस तरह से उसने इसराइलियों को शहीद किया और गजा के लोगों को, फ़लस्तीनियों को शहीद किया उसने। तो अमेरिका को आप देख लें कि उसने नागासाकी में क्या किया था। ये जो आजकल अमन के अलमबरदार बने हुए हैं, ये सबसे बड़े आप कह लें कि कसाई हैं इस दौर में, जो बस सिर्फ दूसरे को जालिम शो करवाना चाहते हैं, खुद सबसे बड़े जालिम। तो यही है कि बस ईरान जिस तरह से अब कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिस तरह से आप देखें कि हर रात इसराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है। जब वो 10 मिसाइल मारता है, एक आध जा रहा है, तो उसमें इसराइल का कोई उसमें वो नहीं है कि अगर हम कहें कि उनका जो आयरन डोम है वो रोक रहा है, ये कर रहा है। आयरन डोम एक्सपोज हो चुका है ना। जब मिसाइल देखें कैपिटल सिटी हाइफा में गिरे ना, तो लोगों ने कहा जो इसराइल जो है अरबों डॉलर जो डिफेंस पे लगा रहा है वो एक्सपोज हुआ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप जो दरमियान के 2 कंट्रीज़ हैं ना, जो ईरान के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं, आप उनको ईरान के साथ ले आए। ये इसराइल ईरान के लिए 5 मिनट का काम नहीं है, छोटा सा मुल्क है, हमारे लाहौर से छोटा है। ठीक क्या मार दिया तो पहले इन्होंने शुरू किया ना, इसराइल ने। अच्छा, अब ख़त्म ये करेंगे। ईरान इसराइल को ख़त्म कर सकता है? कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। अभी तक तो ईरान ने इसराइली एक जनरल को नहीं मारा, उनकी कोई मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया। हाँ, शहरों के ऊपर मिसाइल गिराए हैं, लेकिन क्या इससे इसराइल वीक हो जाएगा? हाँ, उसका नुकसान तो हो रहा है ना। तो नुकसान तो ईरान का ज़्यादा हो रहा है। ईरान का आर्मी चीफ मारा गया, उनके इंटेलिजेंस के चीफ मारे गए, मारे गए हैं, लेकिन उनका भी नुकसान हो रहा है। ठीक है। हाँ, और आइंदा भी होता रहेगा। तो पाकिस्तान को, मुस्लिम वर्ल्ड को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? इस सूरत हाल में पाकिस्तान को और मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, सबको खुल कर आगे आना चाहिए। आगे कहाँ आना चाहिए? आगे ईरान के साथ उसका साथ देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये जंग बंद करें। जब बंद नहीं करते तो फिर हम इस तरह नहीं एक एक होकर मरते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ईरान अगर ना रुका तो फिर क्या सूरत हाल होगी? ना ईरान ना रुका, उसने रुकना भी नहीं है। ईरान नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो फिर अमेरिका और इसराइल भी नहीं रुकेंगे? तो अमेरिका आ जाएगा तो क्या होगा? अमेरिका कोई खुदा है? सुपर पावर हमारे नज़दीक तो अल्लाह पाक है बस। कोई अमेरिका को हम सुपर पावर नहीं जानते।
अल्लाह पाक सुपर पावर। कंट्रीज ईरान के साथ क्यों नहीं आ रही? देखिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ये बात बड़ी दफ़ा हुई है कि मुस्लिम उम्मा एक हो जाए, वरना इसराइल एक के बाद एक मुस्लिम कंट्रीज़ को टारगेट करेगा। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करना चाहिए। आज ईरान है तो कल इसराइल हमें भी टारगेट कर सकता है। ये चीज़ें हमारी पार्लियामेंट में ये शो हो रही हैं कि भाई ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। आप देखो कि इसराइल सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ पे अटैक कर रहा है और पाकिस्तान तो है इस्लामिक रिपब्लिक, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बका की जंग भी तो लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल, अब पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो तो ईरान की निस्बत 1000 दर्जे बेहतर है, लेकिन आप उन कंट्रीज़ को देखिए जो उनसे इस वक्त ईरान के बजाय इसराइल के साथ खड़े हैं, वो वही कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के पिट्ठू हैं। जिस तरह अमेरिका अपने बंदे ले जाके ईरान में, अब अमेरिका चाहता सिर्फ यही है कि उसकी मर्ज़ी की लीडरशिप आए, उसकी मर्ज़ी की हुकूमत है। इसी तरह से उसने जिस तरह पाकिस्तान में भी किया गया है, तो वो भी काफ़ी एक पार्टी, बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ, पाकिस्तान में एक पार्टी ने बहुत बड़ा वो बयानिया बनाया कि अमेरिका इस तरह से चाहता है, तो यही चीज़ वो अफगानिस्तान में करना चाहता था, तालिबान ने उसको मार मार भगाया है। इसी तरह वो ईरान में चाहता है, शाम में किया है, उर्दन में किया है। तो वही सिर्फ जहाँ पे अमेरिका के पिट्ठू बैठे होंगे वो तो कभी भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं होने देंगे। सर पाकिस्तान इस वक्त देखें तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हम वो अपनी फॉरेन पॉलिसी से सपोर्ट कर रहे हैं, हम सियासी तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मिलिटरीली हमने सपोर्ट ईरान को नहीं किया, ठीक है। अब जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो ये खोज में लगा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस ये दुनिया को बताए कि पाकिस्तान ईरान को इक्विपमेंट्स दे रहा है, पाकिस्तान ईरान को फाइटर जेट दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान किसी दूसरे की जंग में नहीं कूदेगा। हाँ, सियासी सपोर्ट हम देंगे। तो इस जंग को लेके इंडिया की जो जासूसी एजेंसीज काम कर रही है उन पे आप क्या कहेंगे? इंडिया का तो एक किरदार ही हमारे इस खित्ते में इस तरह से रहा है, कभी वो इराक़ के ज़रिए अफ़गानिस्तान में करता है, कभी हमारे बलूचिस्तान में करता है, ईरान में करता है। तो वो तो एक उसको एक मुनाफिक का लक़ब दूंगा मैं, क्योंकि वो हर जगह उसका काम ये है कि लड़ाई करवाना और बीच में से निकल जाना। तो इससे हमें उसको छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखना चाहिए। हमारी मिलिट्री जो कर रही है वो कोई अच्छा स्टेप ही करेंगे, कुछ सियासी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अगर बात इससे आगे बढ़ती है तो जो फैसला करेंगे हम उसके साथ है। आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है और ख़बर लिखने वाले ये लिख रहे हैं कि ट्रम्प जो है ईरान की जंग पे उनके साथ कुछ तस्करा करेंगे, कुछ डायलॉग्स होंगे, और एक बंदे तो आज इस शो में कह के गए हैं कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान से अड्डे डिमांड करेगा, सेम लाइक जैसे उसने अफगानिस्तान में किए थे। तो ये जो अभी लोगों की इफ़ और बट वाली सिचुएशन है कि ऐसा